वेलकम बैक। और इस वक्त हम जो है खुसूसी तौर पे भाई जिन लोगों की शादियां होने वाली हैं, क्योंकि दिसंबर में बड़ी शादियां होती हैं, जनवरी में बड़ी शादियां होती हैं, मार्च तक हम देखते हैं ना अच्छा वेदर होता है, लोग चाहते हैं फेस्टिविटीज़ में शादियां होती हैं। तो शादी में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि सबको लगना है अच्छा, जिसमें दुल्हन से लेकर उसकी बहनों से लेकर इवन अम्मियाँ भी सभी लोग ये चाहते हैं कि जी, और दुल्हा की साइड के लोग भी, कि हमारा वजन कम हो जाए। आज हमने बात का आगाज ही यहीं से करना है कि शादी से पहले अगर वजन आपने कम करना है, 2-3 महीने आपके पास हैं, तो आया ये मुमकिन है या नहीं, और इसके अलावा कुछ डाइट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जवेरिया महमूद, हमारी न्यूट्रिशनिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यू टू। कैसी हैं आप? मैं ठीक है, ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। डॉक्टर जवेरिया आती है ना तो हमें वैसे भी बड़ी खुशी होती है। हाँ, और मुझे भी इनसे इतने माह के बाद मिलती हूँ तो टीम से स्पेशली, और आपसे भी बहुत खुशी। मैं भी यही कहने वाली थी कि सिर्फ मुझसे नहीं, मुझसे लेके पैनल तक बड़ी खुशियाँ झलक जाती हैं। एंड हमारे साथ मौजूद हैं जी एक और डॉक्टर साहिबा, हमें लाहौर से ज्वाइन करी हैं, डॉक्टर हिबा उस्मान, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट प्लस डाइटिशियन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। डॉक्टर हिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। दोनों को मैंने इंट्रो में बता ही दिया है कि आज हम क्या बात करने जा रहे हैं, तो मैं दोनों से चाहूंगी कि अपने अपने तरीके से जो भी आजमूदा है, नुस्खा है, प्लान है, वो आप बताइए कि जी कोई भी इवेंट आ रहा है, बेसिकली शादी और दुल्हन पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, बाकी लोग भी उसे फॉलो कर सकते हैं। असल में जो दुल्हन जब बनती है ना, तो उसकी डबल चिन नहीं होनी चाहिए, और उसमें मेकअप बहुत आपका तरह मतलब नॉर्मल फेस होना चाहिए। तो नीम गर्म पानी एक नंबर 1 बेसिक चीज है। अच्छा, नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, उससे आपके फैट्स भी डिसॉल्व होते हैं और आप एक्टिव फील करते हैं। देखिए, शादी से पहले आपको शादी की तैयारियां करने के लिए आपको बहुत एक्टिव आपका मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। आप अपने, अगर आप जब शॉपिंग पे निकल रहे हैं तब लोग बहुत ज्यादा हैवी स्नैकिंग कर जाते हैं। जैसे आपको पता है, खवातीन ना शॉपिंग करने के दौरान वो दही भल्ले और चिप्स फ्राइज और इस तरह की चीजें, तब वो नहीं लेना। आपने कहा और बताया तो ऐसे ही जाता है कि फल खाएं, सब्जियां खाएं, जूस खाएं, पर हेल्दी चीजें लें। अच्छा, उस ड्यूरेशन में अगर आप वो 2-3 माह शादी की शॉपिंग के दौरान अगर आप अपनी खुराक का भी साथ साथ ख्याल रखेंगे और एसेंशियल ऑयल्स नहीं भूलने, और नट्स का 2 से 3 दफा इस्तेमाल। ये मसला है कि आपने बिल्कुल स्पून फीडिंग करनी है, आपने बताना है सुबह उठ के क्या करें, फिर क्या करें, फिर क्या करें, और फिर वो बताइए। आपने जैसे आपको मतलब डाइट प्लान शेयर किया जा रहा है कि शादी से पहले अगर अगर आपको लगता है कि 2 महीने के बाद आपका शादी है, पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एक लड़की जिसकी शादी होने जा रही होती है उसके अंदर मिनरल्स और जो विटामिन्स हैं या जो एसेंशियल ऑयल्स हैं वो प्रॉपर भरपूर होने चाहिए। अच्छा। क्योंकि आपकी जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट है वो भी शादी के बाद चेंज होती है, आपकी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट चेंज होती है। तो आपने पहले से ये नहीं कि आपने बाद में आप कैल्शियम खा रहे हैं, आयरन खा रहे हैं, आप कह रहे हैं यहाँ पे दर्द हो रही है, यहाँ पे दर्द हो रही है। तो सारा जो नॉर्मल हेल्दी प्लान है उसका ये भी हिस्सा आपने बनाना है। तो ब्रेकफास्ट में आप जौ का दलिया लें, उसमें कुछ बादाम ऐड करें, थोड़ा सा अलसी के बीज, क्योंकि ओमेगा 3 एनरिच्ड होते हैं। क्योंकि अक्सर औकात तो पता है नुसरत, लोग सप्लीमेंट्स में ना ढूंढ रहे होते हैं चीज़ें कि अच्छा ये ओमेगा 3 आ गया, ये फलानी चीज़ आ गई, ये एल कार्निटीन, एल आर्जिनिन आ गया। अब आप वही चीज़ अगर खुराक के थ्रू लेते हैं तो वो देर पा भी होती है, आपकी ज्यादा अच्छी होती है ना। उसमें किसी किस्म की कोई चीटिंग नहीं है। उसमें सप्लीमेंट में तो चीटिंग भी है थोड़ी बहुत। और मेंटल सेटिस्फेक्शन, इफ यू वांटेड टू गेन यू कैन गो फॉर द फूड। तो कौन सी चीजें उसके लिए? ड्राई फ्रूट्स खाएं, थोड़ा उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दें आप। कोशिश करें कि जो कैश्यू नट्स हैं उससे और जो अंजीर है उससे थोड़ा, मतलब वो थोड़ा कम खाना है, क्योंकि उससे वजन बहुत तेजी से बढ़ता है। काजू से और अंजीर से। अंजीर वैसे अच्छी है, हफ्ते में 2 दफा नहीं, पर डेली आप यूज ना करें। लेकिन कहते हैं कि डेली 1-2 अंजीर खाने से आपकी कैल्शियम रिक्वायरमेंट पूरी होती है और फायदे होते हैं। खून बनता है, जिस्म के लिए अच्छी है, पर एक वजन भी बढ़ाती है। ठीक है। मतलब वो कहते हैं सरोकात के जिन बच्चों को सूखड़े का मर्ज है ना, उनको अंजीर दूध के साथ दो तो अच्छा, ठीक है। जो ज्यादा दुबले हैं, गाजर के मुरब्बे के साथ, तो वो उनके लिए अच्छा होता है। अच्छा, सही। फिर नेक्स्ट दोपहर में क्या खाएं? दोपहर में आप कोशिश करें कि आप बाहर गए हुए या कोई ना कोई शॉपिंग या चीज़ों के मामला आता है तो आप पहले बाहर अगर आप पहले तो जूस या पानी का सिंपल इस्तेमाल करें। बड़ा भी आपने खाना, कोई फ्रूट सैलेड खा लें, और अगर घर आते हैं तो फिर आपने चपाती के साथ आप दाल या कोई ना कोई सब्जी ले लें। पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, लाइक 8 ग्लास नॉर्मली बताए जाते हैं, तो आप तकरीबन 12 से 16 ग्लास लें।
और अगर आप पुदीने का पानी ले लेते हैं तो आपका रंग भी साफ होगा। जो आप रात को बैठ के क्रीम्स लगा रही थी ना लड़कियां, हाँ। मॉर्निंग स्किन केयर हो रही है, भाई क्या करें, शादी में उपटन शिफ्टन लग रही है रात को स्किन। तो पुदीने का पानी किस तरह? पुदीने का पानी तकरीबन 1 गत्ती जो होती है पुदीने की मिलती है, उसके 3 हिस्से कर ले। 1.5 लीटर पानी को इतना उबालें कि 1 लीटर रह जाए, और फिर उसको बारीक सूती कपड़े में छान के पूरा दिन उसका इस्तेमाल करें। अच्छा। क्योंकि पुदीने का पानी आयरन एनरिच्ड होता है और वो आपकी बॉडी को क्लैरिफाई करता है, अच्छा, इस तरह का स्लश भी बनता है ना कि आप वैसे ही इसको पुदीने को जो है वो कर लें पानी के साथ। गला भी आपका खराब नहीं हो, बीमार भी नहीं आपने होना। मतलब आपने नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर है ना, वाटर, देखिए पानी तो नॉर्मली वैसे ही कहा जाता है पियो, पर अगर आप उसको नॉरिश कर देना तो इट्स ये फायदा होगा। अच्छा, ठीक है। दूसरा ग्लो स्किन के लिए बड़ा जरूरी, जो स्किन ग्लो के लिए नहीं, पहले आप रात की हमें डिश बता दें, उसके बाद मैं डॉक्टर हिबा की तरफ जा रही हूँ। देखिए वैसे तो बेहतरीन खाना वो होता है जो 2 वक्त खाया जाए। अच्छा। पर अगर आप 3 मील्स लेना चाहते हैं तो फिर आप रात को जल्दी 6 से 8 के दौरान ही कुछ ना कुछ लाइट सा स्नैकिंग कर लें, हेल्दी स्नैकिंग करें। हेल्दी स्नैकिंग में आप बॉयल एग ले सकते हैं, नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मीठा हल्का फुल्का। आप भी 2 दफा खाती हैं दिन में? मैं 2 दफा खाती हूँ, और मैं उसके अलावा स्मॉल मील्स लेती हूँ। लाइक कभी नट्स ले लिए, कभी कोई जूस ले लिया, कभी कोई वो चिकन पाइनएप्पल सैलेड ले लिया। तो क्योंकि जो स्मॉल मील्स हैं, इट गिव्स यू द इंस्टेंट एनर्जी। ठीक है जी। अच्छा जी, डॉक्टर हिबा, अब आपकी बारी है। आपने हमें बताना है कि कैसे शादी से पहले वजन कम किया जा सकता है। अच्छा, इस तरह के मैं कहूंगी कि शादी से पहले सबसे जो मोस्ट कॉमन चीज है ना जो लड़कियों को करनी चाहिए, वो है कि स्ट्रेस फ्री रहे। हाँ। क्योंकि स्ट्रेस की वजह से उनकी फेस की रंगत, उनका कॉम्प्लेक्शन, उनके पिंपल्स, ये सारे हाईलाइट हो जाते हैं। ठीक है, स्ट्रेस फ्री किस तरह रखा जाए? मेरा मानना यह है कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए उन्हें। 2 महीने अपने आप को, जितना वो वाटर इनटेक नॉर्मल लेती हैं उससे ज्यादा वो डिटॉक्स पे आ जाए। यानी कि फॉर एग्जांपल वो 7 ग्लास नॉर्मल पानी पीती हैं, तो उसमें से 7 ग्लास ही वो ऐड कर लें डिटॉक्स के। अब जैसे मार्केट गई हैं, वो अपना डिटॉक्स बना कर लेकर जाएं साथ में नॉर्मल पानी के अलावा, कि उसमें वो क्यूकम्बर में जिंजर डाल दें, ताकि वो उनकी बॉडी को, स्किन को, खासतौर पे क्योंकि स्किन बहुत ज्यादा डल हो जाती है, लड़कियां स्ट्रेस में आती हैं, वाटर इनटेक कम कर देती हैं, डाइटरी हैबिट, बाहर जो है ना जंक फूड्स खाती हैं क्योंकि शॉपिंग करनी होती है, पकोड़े समोसे खा लिए, दही भल्ले खा लिए, दही भल्ले इज फाइन, बट जंक फूड्स की तरफ ज्यादा चली जाती हैं क्योंकि उन्होंने बाहर से शॉपिंग करनी होती है। ऐसे ही है। तो पॉइंट इज दिस कि वहां से खाने से बेहतर है कि आप अपना डिटॉक्स साथ रखें, या आप ज्यादा इजी क्विक डिटॉक्स ये भी है कि आप उसमें एक ग्रीन टी का पैक डाल दें। अच्छा। 1.5 लीटर पानी में जो आप साथ लेके गए हैं, साथ में आप क्यूकम्बर डालें, मिंट डालें, लेमन डालें और एक ग्रीन टी का पैक डाल दें और उसको साथ में ले जाएं। ठीक है, ड्यूरिंग आप जब बाजार गए हैं, क्योंकि मोस्टली 2 महीने के एंड के जो 2 माह होते हैं वो बड़े हेक्टिक होते हैं बच्ची के लिए। बस ऐसा ना हो डॉक्टर हिबा कि वो पानी जाए और वैसे ही वापस आ जाए और वहां जाके बन कबाब और समोसे खा ले। नहीं, हम देखिए उसका थोड़ा सा करनी पड़ेगी। लेती है ना, पॉइंट ये है कि थोड़ा कंज्यूम कर भी लेती है तो उसकी बॉडी में वो रेजिस्टेंस, वो डिटॉक्स पैदा कर सकता है। ठीक है। सेकंड थिंग ये है कि बच्चियों को चाहिए कि वो अपना ब्रेकफास्ट ना छोड़े। अच्छा। जब अपने 2 महीने जब उनके रह जाए तो उनके ब्रेकफास्ट, क्योंकि ब्रेकफास्ट ने बॉडी को फ्यूल देना है, तो ब्रेकफास्ट जब वो छोड़ती हैं तो उनमें वैसी ही जो है ना वो एक फ्रेशनेस खत्म हो जाती है, क्योंकि जब फ्यूल ही नहीं मिला गाड़ी को तो उसने चलना कहाँ है। ऐसी है ना। तो वो ब्रेकफास्ट के रातों को लेट सोते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है, ब्रेकफास्ट का टाइम स्किप हो जाता है, वो लंच पे आ जाते हैं, लंच खाकर बाजार निकल जाते हैं। ये आम हर घर की रूटीन है, ऐसी है, ब्रेकफास्ट स्किप हो जाए। तो मेरी एडवाइस ये है कि ब्रेकफास्ट और दोपहर का मील वो बिल्कुल स्किप ना करें। उनको अपनी डाइट में प्रोटीन, कार्ब, फैट की ऐसी मैनेजमेंट रखनी चाहिए कि कार्ब्स की क्वांटिटी कम करें क्योंकि वेट पुट ऑन ना हो जाए उससे। प्रोटीन ऐसे रखें कि उनकी मसल बिल्डिंग रहे, और फैट्स ऐसे रखें जैसे डॉक्टर जवेरा ने कहा, नट्स का इस्तेमाल करें साथ में। एक्सेप्ट एवरीथिंग इज बैड, ये ना कि नट्स खाई जाए और पिंपल्स मुंह पे निकल आए और जो है ना चेहरे का बुरा हाल होता है क्योंकि वाटर इनटेक कम करती हैं। ठीक है, सुबह ब्रेकफास्ट में कोशिश करें 2 व्हाइट एग, 1 ब्राउन ब्रेड, 1 कप ऑफ टी लें। उसके बाद फ्रूट का इस्तेमाल करें 1 सर्विंग। योगर्ट का इस्तेमाल मैं बहुत लाजमन कहूंगी करें, क्योंकि योगर्ट ने आपकी मैदे को जो है ना, स्टमक एसिडिटी को रिलीफ देनी होती है, तो वो स्ट्रेस फैक्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चियों के लिए। उसके बाद दोपहर में कोशिश करें कि सलाद का इस्तेमाल करें। रोटी चावल खाना हेल्दी नहीं है, खाली सलाद का बाउल लें, उसमें प्रोटीन डालें। रात में ऐसी जो भी घर में बना उसके साथ कम कार्ब्स इनटेक करें ना।
और वाटर इंटेक ज्यादा रखें, कोशिश करें ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, लेकिन ये सारी चीजों के साथ वही बात आ जाती है, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। हाइड्रेटेड किए बगैर बॉडी को, अगर ये सारी चीजें नहीं किए बगैर चीजें इस्तेमाल करेंगे, बॉडी बहुत डलनेस फील होगी, वीकनेस फील होगी बॉडी में। ये तो कोशिश करेंगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज, स्मूदीज का इस्तेमाल करें 2 मंथ्स में। स्मूदीज आपके लिए ये नहीं कि फ्रूट स्मूदीज, जैसे एलोवेरा स्मूथ है, जैसे जो है आपकी क्यूकम्बर स्मूदी है, ये आपकी फ्रेशनेस आपकी बॉडी को भी, स्किन को भी देगी ना। जो विटामिन सी और ई के ड्रिंक्स हैं उनको इस्तेमाल करें, एंटीऑक्सीडेंट का वो काम करती हैं। आजकल ऑरेंजेस बहुत है, पोमीग्रेनेट है, इस तरह डिफरेंट जिसमें विटामिन सी है, रिच फ्रूट्स उनमें, क्योंकि वो फ्रूट जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, कि आपका वेट भी पुट डाउन ना हो और आपके बॉडी को फ्रेशनेस भी फील हो, तो वो चीजें इस्तेमाल की, वो इस्तेमाल करने की जरूरत है। काफी अच्छा दोनों डॉक्टर्स ने बताया है क्या क्या करने की जरूरत है, अब करना आपने है। क्योंकि क्योंकि हर बॉडी टाइप भी तो डॉक्टर जवेरिया डिफरेंट होती है ना, और सबका रिस्पांस टाइम भी डिफरेंट होता है। शायद मैं जो प्लान करूं वो मुझ पर डिफरेंट हो, आप पर डिफरेंट हो, और किसी और पर डिफरेंट हो। तो ये कैसे पता चले डॉक्टर जवेरिया कि मेरा मेटाबॉलिज्म अच्छा है, मैं जल्दी वेट लॉस कर लूंगी या नहीं अच्छा है, ये कैसे पता चलता है? देखिए कि जिन बच्चियों के या बच्चों के, लड़के या लड़कियों के हाथ पे ज्यादा स्वेटिंग होती है ना, उनका मेटाबॉलिज्म मतलब फिजिकल अगर एवेल्युएशन की जाए तो पता चलता है कि इनका फास्ट है। अब इस तरह से है कि जो आपकी डाइट है ना, जो आपका लाइफस्टाइल है, और जो आपका एक लाइन होती है बर वक्त खाना खाए, पोर्शन साइज कंट्रोल करें, ये चीजें ना छोटी छोटी हैं पर इनके ऐसे मैसिव इफेक्ट्स हैं ऑन योर लाइफ। और जैसे कि मतलब आपकी जो मेटाबॉलिज्म फास्ट करने वाली चीजें हैं, आजकल मैंने ये देखा है कि इवन सुबह के टाइम भी लोग, अब मतलब शादी के अलावा भी लोग बड़ा स्लो हुए होते हैं, और बड़ा स्लो, बिल्कुल सोए होते हैं, और उनको समझ नहीं आ रही होती है क्या हो रहा है। और वो इसलिए होता है क्योंकि वो अपना ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, मतलब डू ब्रेकफास्ट लाइक किंग्स एंड क्वींस। अच्छा, दूसरी बात है, आपका जो ब्रेकफास्ट है उसमें चाहे आप शादी से पहले या कोई भी स्टेज है, आपने थोड़ा सा लहसुन का पीस भी ले लेना है। अच्छा, आप अचार का इस्तेमाल जरूर करें। लहसुन से क्या होगा? देखिए, लहसुन से आपका ब्लड थिनर, नेचुरल ब्लड थिनर है। अच्छा, फिर आजकल ऑरेंजेस हैं, 7 ऑरेंज जूस पिए आप, बड़ा जबरदस्त विटामिन सी आपके अंदर चला गया। फिर आपने थोड़ा सा लहसुन का ना पीस रखा। मैं तो ऐसे करती हूँ, कोई पराठा, पूड़ी या इस तरह की चीजें, तो मैं उसके साथ लहसुन के साथ थोड़ा सा अचार, या साथ कोई ना कोई और, जैसे कीमा वगैरह हो गया ना, तो मैं इस तरह का ब्रेकफास्ट ले रही होती हूँ। तो उसमें बिल्कुल, तो उसको मैं मिक्स करके ही साथ ही ले लेती हूँ, पता भी नहीं चलता, पता नहीं चलता और बुरा भी नहीं लगता। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डैश डाइट का भी आजकल हम सुन रहे हैं, वो क्या है इस पे हम बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ डॉक्टर जवेरिया मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर हिबा मौजूद हैं, और हम बात कर रहे हैं यहाँ डाइट प्लान्स की, वेट लॉस करने की, और खुसूसी तौर पे अगर कोई इवेंट आने वाला है उससे पहले की। अच्छा, डैश डाइट के बारे में भी आप हमें बताइए, आजकल बड़ी फेमस हो रही है, आप दोनों का क्या स्टांस है इस पे? डैश डाइट क्या है, कैसे होती है? जी, डैश डाइट बेसिकली डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। मतलब वो लोग, क्योंकि आजकल आपको पता है फाइनेंशियल इश्यूज हैं, घरों के इश्यूज होते हैं, और नंबर 1 एक वाहिद ऐसी चीज़ है कि एक आदमी है या औरत है, अगर वो किसी भी किस्म के स्ट्रेस में है और उसकी वजह से उसका पेशेंस लेवल कम होता है, इवन चाहे वो लाहौर की रोड्स हो, इस्लामाबाद की हो, कराची की हो, यहाँ पे बहुत स्ट्रेस और हाइपरटेंशन है। आप जैसी रोड पे निकलो तो यू हैव सीन दिस के लोगों में सब्र नहीं है, और उसके कराची में हाइपरटेंशन स्क्वायर है, शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, फिर वो साथ में आपको पता है डिफरेंट गोलियां वगैरह, मेडिसिन वगैरह ले रहे होते हैं कि इसको मैनेज किया जाए। अब बेसिक चीज ये है कि अगर आपको ऑलरेडी गुस्सा आता है, आप शॉर्ट, नंबर 1 तो ये है कि पेशेंस, अरिस्टोटल कहता था कि कामयाबी का और कामयाब कंट्रीज का रूल नंबर 1 है कि यू हैव टू बी पेशेंट। और जो इंसान पेशेंट होता है, या जो जिसमें सब्र होता है, वो कॉन्क्विरर होता है, वो विनर होता है, वो सक्सेसफुल होता है, चाहे वो माशरे के लिए हो या इंसान के लिए हो। तो नंबर 1 पेशेंस इज द की ऑफ एवरीथिंग। सेकेंडली, अगर आपको हाइपरटेंशन हो भी गया या आपको ऑलरेडी है, तो आप इसके लिए जो हम डाइट, ये डैश डाइट है, इसको रिकमेंड करते हैं।
जिसमें फलों, सब्जियों, दालों का और फलियों का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा। और ये स्पेसिफिकली लैक्टो ओवो वेजिटेरियन डाइट भी कहते हैं, जिसमें अंडे, लैक्टो ओवो वेजिटेरियन होता है जिसमें अंडे रिकमेंड किए जाते हैं, साथ में सब्जी रिकमेंड की जाती है दालों के साथ। अब आपने प्रोटीन्स लेना है, एनिमल प्रोटीन लेना है, प्लांट प्रोटीन लेना है, पर आपने थोड़ा सा जो है सब्जियों के साथ लेना है। और कार्ब्स नहीं लेने हैं वो। कार्ब्स इसमें माइन्यूट आप रख सकते हैं, पर इतने नहीं लेने। अच्छा, कार्ब्स आपने लिए, आपकी फैट, आपकी जो एनर्जी स्टोर हुई वही मसल्स और लिवर में, और फिर वो चेंज हो गया एनर्जी में, और उसके बाद अगर आपने उसको यूटिलाइजेशन की तो फैट्स में हुआ, पर फैट से पहले इट कन्वर्ट्स इनटू द हाइपरटेंशन। तो वो जो हाइपरटेंशन वाला पार्ट है वो या तो एक्सेसिव ऑयल या फैट उन चीज़ों से आता है, या फिर वो जो आपकी बॉडी में होने वाली वो चीज़ें हैं जैसे मटन या जो बड़ा गोश्त या छोटा गोश्त का ज़्यादा, रेड मीट का ज़्यादा इस्तेमाल, उसके अलावा ज़रूरत से ज़्यादा देसी घी का लेकिन बिल्कुल इस्तेमाल। गोश्त आप अगर छोड़ देंगे तो उसके बाकी चीजों पे और इम्पैक्ट दूसरा भी जो होता है। स्मोकिंग लोग करते हैं ना, उनका भी खून बड़ा थिक हो जाता है, जिसकी वजह से उनको हाइपरटेंशन का वो सिम्टम्स आते हैं। तो ये देखिए, कहने को तो छोटी छोटी सी चीजें हैं, हमारा फर्ज अच्छा, है बताना। ये अलग अलग तरह की डाइट्स आ गई हैं डॉक्टर हिबा, आपसे भी मैं इस बारे में पूछना चाहती हूँ, क्योंकि एक वो डाइट है जहां पर गोश्त का बहुत बेतहाशा इस्तेमाल है कीटो डाइट वगैरह में ना, कि आपको प्रोटीन्स खाने हैं और उसमें दालें वाले कुछ नहीं खानी है, वेजिटेबल्स फ्रूट्स कुछ नहीं खाने हैं, आप सिर्फ वही खाएंगे, फैट्स और मीट खाएंगे या चिकन खाएंगे जो भी है। एक ये डैश डाइट है जिसमें बिल्कुल ये आपका पूरा जो फूड का एक ग्रुप है वो नहीं है, यानी आपने मीट वगैरह नहीं लेना है और बाकी तमाम चीज़ें हैं। तो डैश डाइट को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन भी कर दें, क्या इसका फ़ायदा है वेट लॉस के लिए या किसी और चीज़ के लिए भी, और आप किस तरह से देखती हैं ये जब एक कोई फूड ग्रुप को हम बिल्कुल ही ओमिट कर देते हैं? देखिए, फूड ग्रुप को खत्म नहीं किया जाता इसमें, जैसे कि डॉक्टर जबीरिया ने कहा कि लीन प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। लीन प्रोटीन में क्या चीज आ जाती है, जिसमें एग आ जाता है, चिकन आ जाता है, फिश आ जाती है, ठीक है। दिस इज ये लीन प्रोटीन का पोर्शन है। रेड मीट को स्किप किया जाता है। रेड मीट में बड़ा गोश्त, मटन, इन चीजों को, पाए, इस तरह की जो चीजें लेते हैं उनको स्किप कर दिया जाता है। अब जैसे डैश डाइट का जिक्र किया है, तो डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, जैसे मैडम ने जिक्र किया, डाइटरी अप्रोच मींस कि ऐसी चीजें जो ट्रिगर करें हाइपरटेंशन को, उसको स्टॉप करना है, ठीक है, डाइट से। अब वो कौन कौन सी चीजें हमें पता है, ऐसी चीजें सबसे पहला जो हाईलाइटिंग चीज आ जाती है वो ओबेसिटी है। ओबेसिटी क्लिक करती है तो मोटापा चढ़ता है, थिकनेस ऑफ ब्लड स्टार्ट हो जाती है, स्लो मेटाबॉलिज्म होने लग जाता है, हाइपरटेंशन मरीज ऑटोमेटिकली होने लग जाता है, ठीक है। सबसे मेजर इशू जो आजकल चल रहे हैं हाइपरटेंशन के, जो डैश डाइट रिकमेंड की जाती है कि मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करना, उसको एक्टिव करेंगे तो बॉडी मेटाबॉलिज्म अच्छे तरीके से होगी, बॉडी में से जो है ना फैट्स की जो है रिडक्शन बहुत अच्छे तरीके से होगी, और ऑटोमेटिकली जो है ना हाइपरटेंशन कंट्रोल हो जाएगा। अब दूसरी चीज ये है कि डैश डाइट में हम किस किस पोर्शंस को कंसीडर करते हैं। डैश डाइट में सिर्फ रेड मीट को स्किप करके हम ऐसी डाइट डिजाइन करते हैं जिसमें लीन प्रोटीन आ जाए, प्रोटीन पोर्शंस थोड़ा सा ऐसे हो कि जिसमें हम वेजिटेबल्स को ऐड करें और वो एक अच्छा सा मील उनके लिए तैयार हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर वो खाली जो है चिकन का शोरबा खाता था या चिकन की कढ़ाई खाता था, उसमें हमने उसको कहा कद्दू डाल, सिंपल कद्दू बना लें आप, प्रोटीन का भी पोर्शन चला गया, वेजिटेबल का भी पोर्शन चला गया। एक चीज और, हम हाइपरटेंशन के मरीजों को डैश डाइट इसलिए भी रिकमेंड करते हैं कि हम उनकी स्पाइसेस को कंट्रोल कर सके। स्पाइसेस में जो लाल मिर्च है और गरम मसाला है, ये उनके हाइपरटेंशन को ट्रिगर देती हैं। तो हम कहते हैं कि आपने कोशिश करें अपना जो खाना है वो मिट्टी की हांडी में बनाया जाए और ऐसे स्पाइसेस यूज किए जाएं जिसमें आप न्यूट्रिएंट वैल्यूज ट्रैश ना हो वेजिटेबल की। सिल्वर और नॉन स्टिक में जो वेजिटेबल है उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू माइनर हो जाती है, और सिर्फ ऐसा बर्तन है जो मिट्टी का बर्तन है, जो हम हमेशा हाइपरटेंशन के मरीजों को कहते हैं उनमें वेजिटेबल जो है वो उनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू खत्म नहीं होती। तो कोशिश कर रहे हैं जो हाइपरटेंशन के मरीज हैं, एक तो अपनी बॉडी को में सिनेमन का इस्तेमाल करें। सिनेमन, क्योंकि डैश डाइट में हम मोस्टली फ्रूट्स के ऊपर भी सिनेमन स्प्रिंकल करवाते हैं, सिनेमन, गार्लिक, इन चीजों में हम इसलिए कहते हैं कि उनका हाइपरटेंशन थोड़ा सा कंट्रोल रहे। लेकिन पहले ही जो वो एंटीप्लेटलेट्स ले रहे हो हाइपरटेंशन के मरीज, पहले ही एंटीप्लेटलेट्स ले रहे हो, वो लहसुन का इस्तेमाल और सिनेमन का इस्तेमाल जरा कंसल्टेंट से पूछ कर करें, क्योंकि एंटीप्लेटलेट्स लेने की वजह से उनके वैसे ही जो है खून थिन हुआ होता है, तो मजीद जिसे देखकर अपने ऊपर जो है ना इम्प्लीमेंट कर देते हैं यूट्यूब से वीडियोस देखकर। तो काइंडली कंसल्टेंट से कंसल्ट करके
कि आपकी एंटी प्लेटलेट्स की डोज क्या है, आपको डैश डाइट कौन सी चाहिए, कितने कितने मैक्रोन्यूट्रिएंट की बेस पे चाहिए और किस तरह डिजाइन होनी चाहिए, फिर उसको इम्प्लीमेंट करें। ना कि खुद से उसको डिजाइन करके कि मुझे इतना पोर्शन इतना चाहिए, मुझे सिनेमन भी इतना लेना है। हाँ, हम वो अपने होता है डॉक्टर खुद ही बने हुए। स्टार्ट हो जाती है, हाँ, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, गम ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा अच्छा, मुझे ये आप दोनों बताइए कि ये तमाम, ये तो आपने डैश डाइट हमें हाइपरटेंशन के हवाले से भी बता दी, जिसमें वेट लॉस भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हाइपरटेंसिव हैं लेकिन वेट लॉस भी साथ में कर सकते हैं, तो वो ये डाइट कर सकते हैं। मुझे लेकिन हर तरह की डाइट जब मैं सुनती हूँ ना, उसमें एक चीज मुझे लगता है कि इसको कम करने से वेट लॉस होता है, और वो है रोटी चावल, ब्रेड और बेकरी के आइटम वगैरह। मतलब बेसिकली हमारा वेट लॉस दालें खाने से, गोश्त खाने से, चिकन और सब कुछ खाने से कम हो सकता है अगर हम रोटी चावल कम कर दें। असल में रोटी मैं आपकी बात काटती हूँ, सॉरी, ये यहाँ पे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि ना हम चने खा रहे होते हैं, साथ में रोटी खा रहे होते हैं, दोनों वीट है, दोनों वीट है। तो कोशिश ये करनी है कि अगर चने खा रहे हैं स्पून के साथ, तो रोटी का इस्तेमाल ना करें। रोटी बीच में वो ऐड करके कहते हैं कि बस हमने रोटी ले ली है तो रोटी के साथ ही चना खाना है, दाल खा रहे हैं, वो लेंटिल है। जी मेरी एक रिकमेंडेशन है कि जो गंदम की रोटी है वो ज़रूर वज़न बढ़ाती है, चावल भी क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स हैं वज़न बढ़ाते हैं। तो मेरे घर में पिछले बहुत सालों से ना जौ, ज्वार, बाजरा, मकई, गेहूँ, 5 चीज़ें आप, मतलब नॉर्मल लोगों को मेरी रिकमेंडेशन है जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप 2-2 किलो सारा कुछ ले लें। जौ, ज्वार, बाजरा, मकई, गेहूँ, आपने इसको मिक्सचर करना है और मिक्स करके आपने इसका आटा बनाना है। आप इसकी रोटी खाएं, क्योंकि पाकिस्तान में अगर चपाती नहीं जाती तो आपका मील कंप्लीट नहीं होता, आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं होती। आप खा लें सैलेड, आप खा लें बाइट का सैंडविच, आप जो मर्जी खा लें, आप वहाँ पे मतलब वो जो बेक्ड मीट है ना वो कोई खा ले। जैसे डॉक्टर जवेद ने डिफरेंट बताया ना आटा। डॉक्टर हिबा, इसके बाद में हम कंटिन्यू कर लेते हैं, ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोनों डॉक्टर साहिबान हमारे साथ मौजूद हैं, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। और हमने डिफरेंट डाइट प्लान्स की आज बात की। अब क्योंकि आखिर के चंद लम्हात बाकी होते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी तरफ से जो मशवरा देना चाहें दे दें, और क्रेविंग्स को कंट्रोल करने की बात करें। और ख़वातीन में खास तौर पे, मेरे साथ भी होता है, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन एवं ही जाके फ्रिज खोल के इंसान खड़ा होता है, क्या है एवं ही कोई कैबिनेट खोल के खड़ा हुआ है, क्या क्या रखा हुआ है, चलो आज खा लेती हूँ। सो यू सी ये जो क्रेविंग्स है ना हमें, और फालतू में रात में अगर आपकी छुट्टी है, आप रिलैक्स कर रहे हैं, तो दिल चाहता है कुछ खाएं। अब वो खाएं, ये नहीं होता कि फ्रूट खाएगा इंसान या एग्स बॉयल खाएगा, ऐसा नहीं है। ये जो क्रेविंग है, ऐसे कैसे कंट्रोल करें? देखिए, नंबर 1 क्रेविंग का आपको कभी भी ऐसा हो तो आपने हेल्दी मतलब हम तो यही कहेंगे कि हेल्दी चीजें खाएं। आपने नहीं, आप सही बताएं। और स्पेशली कार्बोनेटेड बेवरेजेस होते हैं ना, कार्बोनेटेड जो रंगों वाले मशरूब आते हैं, ये बेकरी आइटम्स, क्योंकि लोग ज्यादा, कोई निम्को खा रहा होता है, कोई वो पैनकेक ले रहा होता है, कोई चॉकलेट्स जा रही होती हैं, तो निम्को, चॉकलेट, चिप्स, चिप्स, वो बिल्कुल वो बेबी फूड है। सोचती हूँ आज बस लास्ट, इसके बाद नहीं, इसके लेकिन बस नहीं, वो चीजें आपने नहीं लेनी है। और दूसरा ये कि उस टाइम आपने कोशिश करनी है कोई ऐसी चीज लें, जैसे ऑलिव्स हो गए, कॉर्न्स हो गए, देखिए पॉपकॉर्न बना लें, वो आप उसको बना लें, और पानी का इस्तेमाल करें। अच्छा, दूध का ग्लास पी लें, शहद डालें बीच में तो रात को सोने से पहले। पर कोई भी ये नहीं कि आपने फोन किया, ऑर्डर किया और एक मील मंगवा लिया। आप वो क्रेविंग कंट्रोल कैसे करें? ये सब तो क्रेविंग है ना, कंट्रोल कैसे करें? अच्छा, कंट्रोल का एक और तरीकेकार भी है कि आप उस टाइम अपना, जब आपको फुल हंगर, आपको स्टारवेशन या हंगर की फीलिंग आ रही होती है, तो उस टाइम आपका बेसिकली एक्चुअली वेट लॉस भी होता है, क्योंकि कीटोजेनेसिस प्रोसेस हो रहा है। ये सेम कीटोजेनेसिस प्रोसेस, अगर उस टाइम आप थोड़ा सा सब्र कर जाएं और उसमें आप पानी का इस्तेमाल करें, किसी हेल्दी चीज़ का इस्तेमाल कर लें, तो वो आपका वेट रिड्यूस होगा और आप मेंटली भी अच्छा फील करेंगे। तो यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी होता है ना, कि आपको लगता है कि आप अदरक, शहद का कहवा और उसके साथ थोड़ा सा फ्रूट, ज्यादा नहीं, और लेस स्वीटेंड। अच्छा, एक केले का इस्तेमाल भी कर लें, वो भी दैट्स टू फाइन। इस तरह की चीजें जो है अच्छी रहती है, वो कर सकते हैं। जी डॉक्टर हिबा, आप बताएंगे कि क्रेविंग कैसे, क्योंकि क्रेविंग कभी कभी भूख वगैरह का कोई ताल्लुक नहीं है इससे। वैसे तो इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल। आपको कंट्रोल आप रखें, इसका ताल्लुक शौक से। मैं आपको बताती हूँ, मैं
क्रेविंग को कंट्रोल करने के कहती हूँ कि आप ना भुने चनों का बाउल रख लें अपने Oh, पास yes. और एक एक करके खाएं। या आजकल मूंगफली जो छीलने वाली है ना, हाँ। क्योंकि जितना टाइम छीलने में और भुने चने को मुंह में डालकर एक एक खाने में होता है, वो 5 से 7 मिनट का जो वो क्रेविंग टाइम होता है ना, वो निकल जाता है वो खत्म और हो फिर जाता आपको भूख नहीं लगती। साथ में पानी का ग्लास रखें। या बहुत ज्यादा आपको क्रेविंग कार्ब्स की हो रही हो तो मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप एक खजूर खा लें उस टाइम पे, आपका ओके। हाँ, सब ये भी कुछ ठीक है। है ना उसमें कवर हो जाता है। तो सही। खजूर इज द वेरी वेरी शॉर्टेस्ट वे, और कह लें कि उससे आपकी जो क्रेविंग है ना बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाती है। आप साथ में एक दूध का ग्लास ले लें, नहीं ले सकते पानी ले लें, भुने चने रखें साथ में, दैट्स फाइन। तो लोगों की हो जाती है क्रेविंग इस तरह कंट्रोल, कंट्रोल हो अल्हम्दुलिल्लाह। जाती है। तो ये इस तरह से हमने ये क्रेविंग ठीक कंट्रोल है। करनी है। और डॉक्टर हिबा कोई मशवरा देना है आपने एट लार्ज लोगों को? मैं ये एडवाइस करूंगी कि क्योंकि ये विंटर है, विंटर में वाटर इनटेक बहुत कम होता है लोगों जी। का, बहुत ज्यादा, और इसमें स्लो मेटाबॉलिज्म की सबसे बड़ी वजह यही है कि लोग पानी कम पीते हैं। तो मेरी एडवाइस ये है कि विंटर के सीजन में वाटर इनटेक का इस्तेमाल ज्यादा रखें। इस टेंशन से पानी नहीं पीते कि वॉशरूम आएगा, तो वो ज्यादा बेहतर है कि आप वॉशरूम करें और अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप नोट करेंगी कि समर से ज्यादा विंटर में जो है ना, ज्यादा जो है ना वेट गेन के आपके पास सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि इसमें हमारा मेटाबॉलिज्म हाँ। बहुत स्लो हो जाता है। हम नट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं लेकिन वाटर इनटेक जीरो होता है हमारा, क्योंकि हमें ठंड लग रही होती है। तो हाँ। अगर आप ठंडा पानी नहीं पी सकते तो नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, लेकिन वाटर इनटेक अच्छी रखें। सही। सो विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर हिबा, आपने हमें ज्वाइन किया, बड़ी सारी बातें बताई। और डॉक्टर जवेरिया ने भी हमें बहुत जी सारी जी। बातें बताई। टाइम अगर हमारे पास है तो इनसे कोई और नुस्खा भी ले लें, या फिर अगर हमें अल्लाह हाफिज कहना है, लास्ट मिनट है भाई, थैंक यू कह सकते हैं आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। Thank मेरा you. बस एक मैसेज है, गो ग्रीन एंड गो ब्यूटीफुल। Oh wow, go green and go beautiful. Go beautiful. सही है, ठीक है, वेरी गुड। और फिर आपसे इंशाल्लाह डॉक्टर जवेरिया मुलाकात इंशाल्लाह। रहेगी। लाहौर से आती जाती हैं कराची, तो हाँ इनसे जी। मुलाकात हो जाती है। और काफी मजबूत जराए हैं हमारे, तो हमें पता चल जाता है कि ये आ गई हैं। सो इनसे फिर मुलाकात करेंगे, आपसे भी मुलाकात इंशाल्लाह होगी। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। हेल्थ बेनिफिट्स जो बताए जाते हैं, भाई मैं भी बड़ी कोशिश करती हूँ, आप भी कोशिश करें। करना तो हमने खुद है, वो तो ये लोग नहीं आके करवा सकते। तो ये हमें खुद करना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, और फिर मुलाकात करनी है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।